वो 84 सेकंड्स जो आज कहा जा रहा है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा का फल होंगे। 84 सेकंड्स के शुभ मुहूर्त पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा और मृगशिरा नक्षत्र में होगी मुख्य पूजा। काशी के विद्वानों ने तय किया है शुभ मुहूर्त, ये 84 सेकंड्स जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों से रही है। और देखिए स्टूडियो में तो हमारे साथ वेद पाठी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में हमारे साथ भजन गायक हैं, हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, उन तक भी हम आएंगे और उनसे भी हम इस राम भाव को सुनेंगे। लेकिन अभी चलेंगे अयोध्या, जहां पर गौरव और प्रतिमा हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। सीधे चलते हैं अयोध्या राम की पैड़ी। चारों तरफ बस राम, सिया राम, जय श्री राम के नारे इस वक्त हमें सुनाई पड़ रहे हैं, जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अयोध्या के मंच पर राजेश जोशी, सीधे जर्नलिस्ट और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। लगातार अयोध्या से आपको इस राम उत्सव के बारे में अपना विश्लेषण दे रहे हैं। लेकिन प्रतिमा, आज तो बस एक ही नाम है और उसी का विश्लेषण कितना भी करो कम पड़ेगा। बिल्कुल, एक लंबा संघर्ष किया गया है इस दिन के लिए और आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो शुभ घड़ी नजदीक है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की अनवरत कवरेज भी लगातार जारी है, इसलिए भूल जाइएगा कि आज कोई ब्रेक आपको नजर आएगा। कोई ब्रेक नहीं हम लेने वाले हैं। तमाम तस्वीरें, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले हैं। और इस बीच देखिए भजन मंडली लगातार राम की जो है वो भजन आप तक पहुंचा रहे हैं, सुना रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें, ये देखिए तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। हर कोई इस वक्त राम की धुन में डूबा हुआ है, सराबोर है। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें पूरे अयोध्या से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है दुल्हन की तरह, लग रहा है जैसे त्रेता युग में वापसी हो गई। गौरव, संगीत जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं, आज ये ऐसा लग रहा है अयोध्या की धरती में वो वाइब्रेशन है कि अपने आप अंदर से निकल रहा है। ये महोत्सव तो आज का नहीं है, ये तो आज उसका कल्मिनेशन पॉइंट है। लेकिन मैं पिछले 7 दिनों से अयोध्या में हूँ। आप जिधर जाएं आपको रामधुन, ऐसे अयोध्या में तो रामधुन हमेशा होता रहता है, लेकिन इस प्रकार का उत्सव जैसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो इतिहास बनने के आप साक्षी बन रहे हैं। तो जो आज अयोध्या में हैं वे धन्य हैं। ये उनके पूर्व जन्मों का पुण्य प्रताप है, सौभाग्य है जो ईश्वर ने आपको आज यहाँ अयोध्या में सरजू मैया के तट पर आपको बैठने का सुअवसर प्राप्त है और राम धुन में खोने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राजेश जी, इस मौके पर आपके मन में किस तरीके के भाव? देखिए, मेरा जो परिचय करवाया आपने गौरव ने, मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट बताया। सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट मैंने उनको बोला, आप सीनियर जर्नलिस्ट। अच्छा, सीनियर जर्नलिस्ट बताया, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट इनको, तो इन्होंने तो भक्ति भाव में डूब करके बात की। भक्ति भाव में हम सब डूबे हुए हैं आज इस अयोध्या में। लेकिन पत्रकार के तौर पे मेरी कुछ दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। तो जब हम लोग राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति, ये जो पूरा यहाँ पे आयोजन किया गया है, इसका क्या फलितार्थ होने वाले हैं, ये कैसे याद किया जाएगा, इस मौके को इतिहास में कैसे बिल्कुल। और पत्रकारिता के छात्र के तौर पर भी देखें तो समय का एक चक्र पूरा हुआ है, एक ऐतिहासिक पल है जिसके बहुत ज्यादा विश्लेषण किए जाएंगे, बहुत ज्यादा जिस पे बातें की जाएंगी। 495 सालों जो चक्र आपने कहा। लेकिन कोलकाता के एकमात्र इकलौते राम मंदिर में हमारे सहयोगी रवि दत्ता मौजूद हैं। वहां किस तरीके का माहौल है, बिना वक्त गवाए रवि का रुख करना चाहेंगे। रवि, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं अब कोलकाता का जो लौता राम मंदिर है उसको देखिए। यहाँ पे भगवान सजे हुए हैं सोने के मुकुट पे और चांदी का पूरा सिंहासन है। आप देख सकते हैं हनुमान है, राम जी है, लक्ष्मण है और माता सीता है। और अब दूसरा तरफ आपको दिखा देते हैं लोग कैसे यहाँ पे सजे गुजे सुबह सुबह आ चुके हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। आप देखिए यहाँ पे सारे ये खड़े हुए हैं, यहाँ पे सुबह सुबह मंदिर में आ चुके हैं आरती करने के लिए। क्या आज क्या सोच है? बस सबको एक साथ 5 दिया एक साथ जलाने का और सबको एक साथ मिलाने का। जय श्री राम। 455 साल का अपेक्षा और आज राम आज पूरा हो गया। आज हम लोग बहुत उत्सव मना रहे हैं, एक दीपावली के तरह मना रहे हैं सब मिलके।
ठीक है बहुत खुशी आनंद लग रहा है। रविशंकर, वाकई अब बताइए, आप आपसे- कोलकाता में दीपावली लोग मना रहे हैं तो बाकी कहने को क्या बचता है, क्योंकि कोलकाता यहाँ से अयोध्या से कितना दूर है, यानी पूरे भारत में इस वक्त रामोत्सव चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर राजेश जोशी हैं, बात पूरी नहीं हो पाई थी। राजेश जी, समय का चक्र पूरा हुआ है, 495 साल। 1528 में मीर बाकी ने जिस मंदिर को तोड़ा, वो मंदिर आज भव्य न केवल बनकर तैयार है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा मंदिर, उससे कहीं ज्यादा भव्य मंदिर और रामलला की इतनी अद्भुत मूर्ति वहां पर। ये चक्र कितना अहम है? ये बहुत इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण चक्र है और भारत का जो भी इतिहास दर्ज किया जाएगा आने वाले दिनों में, इस चक्र पर ज़रूर बात होगी, क्योंकि इसने भारत की राजनीति की और समाज की दशा और दिशा बदल के रख दी है। ये जो 455 साल का जिक्र आप कर रहे हैं, हम तो खैर मीर बाकी और उसके बारे में तो हम लोग की हम तो कोई थे नहीं, लेकिन 6 दिसंबर 1992 मुझे याद है। 6 दिसंबर को हम पत्रकार थे और उस वक्त यहाँ पर जो भीड़ थी, मैं यहाँ नहीं था, दिल्ली में था। उससे पहले 1990 में ये जो मोबिलाइजेशन हुआ है लोगों का और हिंदुओं को ये जागृत किया गया कि यहाँ पर राम जन्मभूमि में ताला लगा हुआ है, उसको खुलवाइए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने करवाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी उस पर अपनी एक क्या कहते हैं उसको, उसकी भी भूमिका थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ताला खुलवाया यहाँ पे। उससे पहले जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर 1949 में मूर्तियाँ रखी गई रात को। उस वक्त मस्जिद थी, यहाँ पे नमाजें भी होती थी, और उसके बाद से फिर पूरा सिलसिला है। तो ये इतिहास का एक चक्र पूरा हो गया है। अब यहाँ से 22 जनवरी के बाद से भारत का इतिहास क्या करवट लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव होने वाले हैं। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो कौन कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको पूरा करने का संकल्प वो लेगी, अभी सामने नहीं आए हैं। इस पर ध्यान देना होगा। बड़ी बात आप कह रहे हो।